अंकित उदानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। तो वहीं किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के सभी रास्ते बंद हैं, जिसका असर अब पंजाब और हरियाणा के कारोबार पर भी पड़ने लगा है। आलम यह है कि पंजाब और हरियाणा की फैक्ट्रियों में कामकाज ठप पड़ा है और कई फैक्ट्रियां तो बंद होने की कगार पर हैं। किसान दिल्ली की सरहदों पर पिछले 20 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। कोशिश सरकार पर दबाव बनाकर खेती कानूनों को रद्द करवाने की है, लेकिन 20 दिन बाद का हाल यह है कि किसान और सरकार दोनों ही अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं, जिसका खामियाजा अब पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक के कारोबारियों को चुकाना पड़ रहा है। सिंघू बॉर्डर के पास सोनीपत जिले का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया है, जिस पर इस आंदोलन की सबसे बुरी मार पड़ी है। रास्ते बंद होने की वजह से ना तो कच्चा माल वक्त पर पहुंच पा रहा है, ना सप्लाई हो पा रही है। इससे बड़ी मुश्किल तो यह है कि फैक्ट्रियों में मजदूरों का पहुंचना तक मुश्किल हो चुका है। पंजाब में भी इंडस्ट्री का हाल कम बुरा नहीं है। लगातार लंबे खींचते इस किसान आंदोलन की वजह से नुकसान भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जीटी रोड पर लगे किसानों के धरने की वजह से सप्लाई चेन एक तरह से टूट चुकी है। अंदाजा तो यह है कि 8 तारीख के भारत बंद से ही पंजाब की इंडस्ट्री को करीब 1300 करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि एसोचैम का अंदाजा कहता है कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल को इस आंदोलन की वजह से रोजाना करीब 3 से 3.5 हजार करोड़ का झटका लग रहा है। और यह हाल तब है जब अभी अभी इंडस्ट्री कोरोना और लॉकडाउन के बुरे झटके से उभरने की कोशिश में लगी थी। लुधियाना के गर्म कपड़े और साइकिल से लेकर जालंधर में तैयार होने वाला स्पोर्ट्स का सामान जगह जगह पहुंचाना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हाईवे पर किसानों के धरने की वजह से सफर बहुत लंबा और महंगा होने लगा है। यहां तक कि कच्चा माल भी वक्त पर नहीं पहुंच पा रहा। हर इंडस्ट्री, हर ट्रेडर, एक इवन सिंपल बंदा जिहड़ा वर्कर है वो भी परेशान है, क्योंकि इंडस्ट्रियां दे विच काम नहीं हो रहा, मटीरियल नहीं मिल रहे तो प्रोडक्शनां घट हो रही तो उस करके जिहड़े एम्पलाई है बंदे वो कड्ढी भी जा रहे हैं। लोग जिन्हां दा काम ही नहीं चलदा, जिन्हां नूं मटीरियल नहीं मिलता, बहुत कंपनियां ऐसियां ने जिहड़ियां बंद हो रही। अगले कहते जी मटीरियल है नहीं, जां मटीरियल दे इन्ने ज़्यादा रेट वध गए ने कि असी सोच ही नहीं सकते भी असी किद्दां काम करिए। और इंडस्ट्री इन्नी क लॉस चली गई, जे इदां ही एजीटेशनां चलदियां रह गईयां ना, हो सकदा पंजाब दी इंडस्ट्री बंद ही हो जाए। इस वेले 50% तो ज़्यादा तो बंद हो चुकी है, क्योंकि प्रोडक्शनां खत्म हो गई, माल बाहर जा नहीं रहा, आ नहीं रहा। इस वास्ते गवर्नमेंट नूं चाहिए जो भी है एक किसानां दी गल्लां मनण, कुछ मन लैण, कुछ मना लैण, ते एजीटेशनां जरूर खत्म होनी चाहिए। जिहड़ी इकोनॉमी स्लो हो गई साडी, वो इस करके हो गई क्योंकि बाहरों रॉ मटीरियल आ नहीं रहा। इत्थे रॉ मटीरियल 35 तो 40% की तादाद च वध गया। जिन्ने भी सारे ग्राइंडिंग व्हील्स, ग्राइंडिंग बेल्टां, होर कंज्यूमेबल साडे बाहरों आते हैं, वो इस वेले इत्थे बिल्कुल शॉर्टेज चल रही है और शॉर्टेज के नाल वो महंगे भी होंदे जा रहे हैं। मोदी सरकार के नए खेती कानूनों से किसानों को अपना भविष्य संकट में नजर आ रहा है, जबकि सरकार बार बार किसानों को बताने की कोशिश कर रही है कि कानूनों से किसानों का भविष्य बेहतर होगा। दोनों तरफ की अपनी अपनी दलीलें हैं, इसलिए आंदोलन खत्म होने के बजाय चलता ही जा रहा है। और अब अगर जल्द ही सरकार और किसानों के दरमियान कोई रजामंदी नहीं हुई तो इंडस्ट्री का भविष्य तबाह होना तय ही समझिए, जिससे उबरने में न जाने और कितना वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात करते हैं करनाल और मोहाली की, जहां हुए सड़क हादसों में 4 किसानों की मौत हो गई। करनाल में 2 किसानों ने दम तोड़ दिया तो मोहाली में भी 2 किसानों की जान चली गई। ये किसान दिल्ली आंदोलन से वापस लौट रहे थे। मंगल बना अमंगल, सड़क हादसे ने ली 2 जानें। भारत में सड़क हादसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। हर रोज किसी न किसी की सड़क हादसे में जान जा रही है। अब तस्वीरें करनाल से सामने आई हैं, जहां एक ट्रक ने एक ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। ये भयानक टक्कर ने 2 किसानों की जान ले ली,
दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 और किसान घायल हो गए हैं। किसान दिल्ली से पटियाला जा रहे थे। ਸਾਡੇ 2 ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ 6-7 ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 3-4 ਨੋਰਮਲ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਂਟਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਆ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ और ट्राली ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕੀ। ऐसी ही दर्दनाक घटना मोहाली में भी हुई है, जहां छोटे हाथी और ट्रक के बीच में जबरदस्त टक्कर हुई। इस हादसे में भी 2 किसानों की जान चली गई और घटना में 6 और किसान घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये किसान भी दिल्ली से ही परत रहे थे। अस्पताल में जो दाखिल हैं किसान, उनका हाल जानने के लिए हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिद्धू भी पहुंचे। ਘਰਾਂ ਚੱਲੇ ਦੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ? ਪਰਸੋਂ ਗਏ ਤੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਤੇ ਸੀ? ਟੈਂਪੂ ਮਾਤੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਟੈਂਪੂ ਮਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਸੀ? 9 ਬੰਦੇ ਤੇ ਜੀ। 9 बजे। हादसों का कारण तेज रफ्तारी रहा हो या कोहरा, लेकिन 4 जिंदगियां खत्म हो गईं, जिसके साथ ही हंसते खेलते परिवारों में भी मातम छा गया है। करनाल से हिमांशु नारंग, मोहाली से मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। और अब बात करते हैं उस वीडियो की जिसको लेकर पंजाब